मतलब फाइव हाँ हंड्रेड डॉलर आप इन अ डे मतलब बना ले रहे हैं इजिली विद। हाँ तो 5 लाख भाई को आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एक जस्ट एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि भाई देखो क्लिक बैंक पे लोग काम करते हैं हाँ और क्लिक। ऐसा है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं ऋत्विक वासानी भाई। ये क्लिक बैंक पे एक अफिलिएट हैं और ये हर मंथ मोर देन $10,000 का ज्यादा मतलब इन रेवेन्यू बनाते हैं। मतलब $10,000 से ये ज्यादा कमाते हैं अपने क्लिक बैंक अफिलिएट अकाउंट से। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्लिक बैंक पे काम करते हैं, लाइक क्या सारी इनकी स्ट्रेटजीज हैं और बहुत सारी चीजें हम सब क्लिक बैंक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्लिक बैंक से और आप अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आप एक अफिलिएट मार्केटर हैं, तो इस वीडियो में आपको क्लिक बैंक से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम ऋत्विक का एक्सपीरियंस जानेंगे इनसे, इनके बारे में पूरा। लाइक ये 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, नाउ फाइनली अभी इनको कुछ अच्छे रिजल्ट्स लाइक दिखने लगे हैं। तो हमने सोचा इनकी जो नॉलेज है वो जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ शेयर करते हैं। तो सीधे फ्रेंड्स वीडियो में चलने से पहले बस यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। और गुजारिश बस ये है कि वीडियो आखिरी तक देखिए सो दैट आपको जो सारी स्ट्रेटजीज हम सब स्क्रीन शेयर करने का भी ट्राई करेंगे, तो वो सारी स्ट्रेटजीज आपको देखने को मिल जाएगी और इनकी अर्निंग कैसे कितना कमाते हैं वो सारी चीजें भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो में और आपसे बताते हैं। मेरा नाम अमित मिश्रा है। ठीक है ऋत्विक, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो दोस्त? बस बहुत सही भाई। तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। ठीक है। माय प्लेजर भाई। अब देखो वीडियो में ना थोड़ा सा ऋत्विक की हिंदी थोड़ी सी क्योंकि ये गुजरात से हैं, थोड़ी सी हिंदी ये थोड़ा डामाडोल है भाई की, तो वो हाँ आप सब बियर कर सकते हैं, बट समझ जाएंगे, इतना कोई इशू नहीं है। तो बाकी हाँ। ऋत्विक, आपके बारे में बताइए ऑडियंस को कि लाइक कैसे आप एक इंट्रोडक्शन की, आप क्या करते हैं, कौन है ना, कहाँ से हैं, कैसे स्कूलिंग हुई, सारी चीजें एक क्विक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को। ओके। तो मैं गुजरात से हूँ। मेरी अभी केमिकल इंजीनियरिंग खत्म हुई है अभी। अ, पिछले साल ही हुई है। लेकिन मैं पूरा मेरा फोकस अभी डिजिटल मार्केटिंग में ही था पहले से ही। ठीक है। तो मैं 2 ढाई साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह हो गया, फनल वगैरह डिजाइन करना, वैसे मैं करता हूँ। और मैंने ब्लॉगिंग भी ट्राई करी है बीच पे। लेकिन मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस क्लिक बैंक के साथ ये 1 साल में ही अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले मैं सेल जनरेट करने का ट्राई करता है लेकिन हो नहीं पाती थी। जैसे होता है कि कंसिस्टेंट सेल नहीं आ पाती है लोगों की, वैसे मेरी एक दो सेल होती थी। और ऑर्गेनिक वो फिर वो फ्लो नहीं बन पाता था पूरा। ठीक है। तो मेरा पहले से ही ऐसा था कि मुझे क्लिक बैंक से ही रेवेन्यू जनरेट करनी है। तो वैसे मैं ट्राई करता गया। ठीक है। बीच बीच में छोड़ भी दिया था, लेकिन अब सही चल रहा है पूरा। तो गाइज ये थी छोटी सी ऋत्विक की जर्नी की कैसे इन्होंने स्टार्ट किया सारी चीजें। अब ऋत्विक, आप जैसे क्लिक बैंक पे आने से पहले आप लाइक बहुत सारी चीजें स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने क्या हम्म। क्या चीजें ट्राई कर ली जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी? जैसे आपने मुझे बताया कि आपने क्लिक बैंक पे ऑर्गेनिक, आप पिंटरेस्ट पे भी एड चलाते, मतलब पिंटरेस्ट पे ऑर्गेनिक आप काम करते थे। बेस्ट। हाँ हाँ। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें आपने ट्राई कर ली, तो ये कौन कौन सी चीजें आपने ट्राई की जिसमें कि आपको छोटे मोटे रिजल्ट मिले और क्लिक बैंक पे फिर कैसे आप शिफ्ट हो गए टोटली? तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि पहले गूगल एडसेंस से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो वैसे होता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं, तो पहले तो मैं खुद लिखता था ब्लॉग। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब एडसेंस मैंने ब्लॉग मैंने ऐसे सोचा था कि एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करूंगा। ठीक है। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी धीरे धीरे, लेकिन ब्लॉगिंग में बहुत हो नहीं पाए, क्योंकि ब्लॉग रैंक करवाना काफी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि स्किल नहीं थी मेरे पास। तो धीरे धीरे वो मैंने स्टार्ट करा था। और वहां पे सोचा था कि क्लिक बैंक में भी सेल जनरेट करूंगा उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक रैंक होगी यूएस में तो। लेकिन वो हो नहीं पाया। और फिर मैं पिंटरेस्ट ऑर्गेनिक मेथड है, कोरा ऑर्गेनिक मेथड है, उसमें मैं शिफ्ट हुआ धीरे धीरे। वो 1 साल पीछे ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी बीच बीच में जैसे होता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मैं छोड़ देता था बीच में। 2-2 महीने मेरा छूट छूट जाता था उसमें,
जब मैं ऑर्गेनिक ट्राई कर रहा था तभी। तो ऐसे हुआ था। तो उससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें उसमें जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, मैंने प्रोग्रामिंग भी ट्राई करी, डिजिटल मार्केटिंग में भी जो लोग फनल डिजाइन करना है वो भी, उसमें भी बहुत सारा मैंने टाइम बर्बाद किया, क्योंकि उसमें जो स्किल नहीं थी तो हो नहीं पाता था पूरा। क्लाइंट्स तो मिल जाते थे, लेकिन उसमें जो रिजल्ट जो देना है वो उसको नहीं मिल पाता था। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तो अभी ऋत्विक, आप जैसे क्लिक बैंक पे काम कर रहे हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक हाउ मच यू आर मेकिंग थ्रू क्लिक बैंक। उसके बाद फिर हम सब स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो अभी दो लास्ट 2 महीने का मैं बताऊं तो वीकली 2000 से $3000 तक की अर्निंग हो जाती है। उसमें से 50% मेरा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि 50% मैं पूरा पेड एड्स ही कर रहा हूँ फेसबुक के साथ। अभी मैं पूरा फेसबुक एड्स के ऊपर ही फोकस है मेरा। तो 50% जो मेरा है तो एक्सपेंस में जाता है, 50% बचता है, वो मेरा प्रॉफिट होता है वीकली। तो जो मुझे रेवेन्यू बनती है वो दो 2000 से $3000 तक की मतलब अभी बन जाती जैसे है। रिसेंटली मैंने देखा आपके कुछ जो आपने स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ शेयर किए थे, हाँ उसमें हाँ आप $500 का एक दिन आपने रेवेन्यू हिट किया। तो मतलब फाइव हाँ हंड्रेड डॉलर्स आप इन अ डे मतलब बना ले रहे हैं इजिली हाँ। विद पेड एड्स। ओके, हम्म। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पेड एड्स पे ये काम करते हैं, कैसी क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, और स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस इनके आए, और क्या एक चैलेंजेस हम सब फेस करते हैं। मैंने भी किया था, मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। अब ऋत्विक, अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम सब पेड ऐड करते हैं, हाँ है ना? हाँ। तो पेड एड्स से आपके पास जैसे इनिशियल रेवेन्यू नहीं था, इनिशियल आपके पास कैपिटल नहीं थी, तो वो कैसे आपने इनिशियल कैपिटल गेन की, और सो दैट कि आप उसको फिर फेसबुक एड्स में लगा सको या फिर गूगल एड्स में लगा सको, तो इनिशियल कैपिटल कैसे आई आपके पास? तो उसमें मैं ऑर्गेनिक मेथड सजेस्ट करूंगा, अगर किसी के पास जो बजट नहीं है एड स्पेंड करने के लिए। जैसे मेरे पास भी नहीं था पहले, तो मैंने ऑर्गेनिक मेथड ट्राई कर दी। और ऑर्गेनिक मेथड में पिंटरेस्ट बहुत अच्छी मेथड है। और आप यूट्यूब में शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें से भी सेल आती है। तो उसमें स्ट्रेटजी क्या रहती है कि जो कोई अभी तो ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उसकी सर्चिस हर जगह आती है। पिंटरेस्ट पे भी आती है, फेसबुक पे भी आती है, कोरा पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह आती है। तो आप उसका फायदा उठाइए, मैं आपको यही बताऊंगा। क्योंकि जो बड़े एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो अपने ईमेल लिस्ट में प्रमोट करते हैं, या फेसबुक में ज्यादा स्केल करते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि रिव्यू कीवर्ड पे ट्रैफिक जनरेट होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रिव्यू कीवर्ड पे ट्रैफिक आता है। तो उस रिव्यू कीवर्ड पे आप यूज करिए। मान लो कि अभी ग्लूकोफोर्ट प्रोडक्ट है, अच्छा चल रहा है, तो ग्लूकोफोर्ट रिव्यू, ग्लूकोफोर्ट पिल्स रिव्यू करके जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आता है अभी। तो आप उसका यूज करके पोस्ट डाल सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट रैंक हो सके, ठीक है। और हम्म। उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी से पोस्ट डालेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक दो पोस्ट कर रहे हैं, वीकली 2-3 पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगी। अगर आपको फर्स्ट से जल्दी जनरेट करनी है तो आप रेगुलर पोस्टिंग करिए सब जगह। और मैं ओके, पिंटरेस्ट और पूरा मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है। उसके बाद यूट्यूब सबसे अच्छा बिल्कुल। है। अभी जैसे अगर हमको कुछ ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने हो तो वो कैसे मिलेंगे? जैसे आपने बोला ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को अपन हम सबको प्रमोट करना चाहिए, बट हाँ वो हाँ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमको कैसे ढूंढने में मिलेंगे? मतलब क्लिक बैंक पे ही कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्लिक बैंक पे शॉर्ट बाय का ऑप्शन होता है ऊपर, ग्रेविटी के साथ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। बिल्कुल, मैं एक बार ना ट्राई करता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करवाने का। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हो, पूरा क्लिक बैंक का मार्केट प्लेस खुला है। तो इसमें आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो रैंक कर रही है अभी, वो आपको दिख जाएगी पूरी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 20 प्रोडक्ट्स है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये रैंक वाइज अभी है। उसको अगर ग्रेविटी वाइज कर देंगे हम, तो जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है पूरी वो लिस्ट में आ जाएगी। इसमें आप टॉप 20 प्रोडक्ट्स
जो है उसमें से आप चूज कर सकते हैं कोई भी। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई एक या दो प्रोडक्ट पहले आप चूज करना, और उसमें जितने कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं गूगल में आप सर्च कर लेना कि जावा बन, जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो तो जावा बन रिव्यूज करके, तो आप वहाँ पे गूगल पे जो सजेशन होता है वो पूरे आपको मिल जाएगी। फिर आप उसी कीवर्ड को यूज करके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हो पूरा बिल्कुल अपना ऋत्विक, पोस्ट। ये तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जिनको आप प्रमोट कर सकते हो ग्रेविटी के हिसाब से। तो ग्रेविटी हाँ कितनी ग्रेविटी, होनी चाहिए मतलब प्रमोट करने के लिए? अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो जितना ज्यादा ग्रेविटी है उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ग्रेविटी जितनी ज्यादा इसमें है तो वो उतना ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है ऐसा बताया जाता है। ओके ओके। तो तो जितनी अभी ज्यादा कुछ आप, ग्रेविटी है। हाँ तो ये कुछ जैसे प्रोडक्ट्स आप कह रहे हो हेल्थ के प्रोडक्ट्स ज्यादा मतलब लोग प्रेफर हाँ करते हैं प्रमोट करने के हाँ लिए, और उसमें अच्छा कमीशन हमको मिल जाता है। हाँ, एवरेज आप देख सकते हैं कि $150, $117 एवरेज अच्छा हम्म। कमीशन है इसमें सब। तो अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार ना आप ऑडियंस को अपना डैशबोर्ड दिखा दो, सो दैट वो सोचें कि भैया ये लिजिट बता रहे हैं, जस्ट फेक ऐसी चीजें नहीं बता रहे हैं, राइट? तो आप एक बार उनको अपना डैशबोर्ड दिखा दो कि हाउ मच यू आर मेकिंग। तो ये देख सकते हैं आप कि ये फेसबुक एड से अभी करेंटली बन रहा है इतना। इसमें जो आप डाउन देख रहे हैं वो एक दो सेल है अभी तो इसमें, बाकी ये हाँ देखो ये मतलब अच्छी सेल है। सेल्स काफी मतलब फ्लक्चुएट होती रहती हैं। हाँ अभी फ्लक्चुएट होती रहती है। अब मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इसमें लगा रहे हो, है ना, एड्स पे। जैसे हाँ आप देखो कितना करंट पैसा। वीक में अभी $174 दिखा रहा है, बट हाँ। ये लास्ट वीक में दिखा रहा है $2600, और हम्म। उसके बाद $800, फिर $1500, फिर $400। तो ये तो अभी इनके जो डेली स्नैप्स चल रहे हैं, मतलब जो भी रिजल्ट चल रहे हैं उसका ओवरव्यू है। बाकी एक बार जो आप दिखा सकते हो कि आपको टोटल कितना बना हुआ है और लास्ट मंथ का कितना था, सो दैट ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए। ओके ओके, ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट 2 मंथ में ये बना है $7,356। और ये उसके अगले 2 महीने मतलब 2021 के लास्ट दो मंथ हम्म। का रिजल्ट है ये। तो मतलब अभी रिसेंटली 2-3 महीने से आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है मतलब क्लिक हाँ। बैंक पे, हम्म। है ना? लास्ट 4 मंथ में ही मैंने जो भी करा है वो पेड एडवर्टाइजमेंट से। हम्म। तो गाइज ये तो आपने देख लिया कि इनका अभी इस करंट जो पेचेक है वो $7,000 का है। और $7,000 को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाता है? मतलब 5-1 लाख तो होगा रहेगा, राइट? हाँ 5-6 लाख तो पांच दोनों। लाख भी इनका बैलेंस बचा हुआ है इनके अकाउंट में, जो कि इनको नेक्स्ट पेचेक जो ये अप्रूव्ड है वो इनको मिल जाएगा। हाँ वीकली वो पेमेंट वीकली आते भेजता है। रहते हैं। हाँ वीकली पेमेंट भेजता है क्लिक बैंक। तो 5 लाख भाई को आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एक जस्ट एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि भाई देखो क्लिक बैंक पे लोग काम करते हैं। हाँ और क्लिक ऐसा है ना? तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऋत्विक, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स की हमने बात कर ली, तो आप भी वही हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स ही प्रमोट कर रहे हो, राइट? हाँ बट मैं भी हेल्थ अब वाला। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कोई कर सकता है अगर उसको फेसबुक एड से ही करना है। तो क्या क्या चीजें उसको जरूरत रहेगी वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। अगर आप फेसबुक एड से सेल जनरेट करना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बजट अपना पहले रखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पहले इमेज, जो भी आप एड कॉपी है, इमेज है, हेडलाइन है, उसको आप टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने में आपको पूरा स्टार्टिंग में थोड़ा बजट चाहिए। उसमें मैं रिकमेंड करूंगा $200-300 अगर है आपके पास और अच्छा कैंपेन आप ढूंढ लेते हो उसमें से, तो आप अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। अगर आपको अच्छे क्रिएटिव्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो आपको टेस्टिंग करते रहनी पड़ेगी फेसबुक से। तो मतलब अभी जैसे हमारे पास अगर $200 है, हमने कोई प्रोडक्ट पकड़ लिया, सपोज आपने जो बताया था अभी हाँ हाँ। ग्लूको प्लस कुछ, आई थिंक ग्लूको प्लस, ग्लूकोफोर्ट। 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 तो हाँ उस प्रोडक्ट को आपने पकड़ लिया, तो अब हमारे पास बजट भी है, सपोज $200 हमने रख लिया, प्रोडक्ट भी है हमारे पास। तो अब हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए हमको? फेसबुक का एक बिजनेस मैनेजर चाहिए, मतलब एड हाँ अकाउंट फेसबुक। चाहिए। हाँ तो फेसबुक का अब बिजनेस। एड अकाउंट के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? जो लोग जिनके पास प्रोफाइल है, जैसे आपने मुझे लास्ट मीटिंग में हम सब बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि अपना खुद की प्रोफाइल पे आप एड मत रन करो, है ना? आप या तो उसको कहीं से परचेज कर लो फेसबुक, कुछ तो आपने बताया था, आप क्या बताएंगे? उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से एड रन करेंगे मतलब उसके बिजनेस मैनेजर से,
तो वो आपके रिस्क के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो कभी भी आपको डिसेबल कर सकता है पूरा प्रोफाइल। क्योंकि अगर आपने पहली बार आप एड रन करने जा रहे हो तो आपसे मिस्टेक भी होगी। अगर मिस्टेक होगी तो वो एड अकाउंट डिसेबल करेगा या फिर प्रोफाइल अपनी डिसेबल करेगा। तो अगर प्रोफाइल डिसेबल होगी आपकी, जो आप डेली यूज करते हैं, तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले प्रोफाइल, अगर आपको कोई ओल्ड प्रोफाइल आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, बाकी अगर किसी और की मिल जाती है आपको, या फिर आप दूसरे की प्रोफाइल यूज करके अपने प्रोफाइल से उसके बिजनेस मैनेजर में ऐड रन कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसे उसकी करेगा तो प्रोफाइल उड़ गई आपका तो वो, अकाउंट भी अगर उसकी प्रोफाइल उड़ गई तो वो बोलेगा भाई मेरी प्रोफाइल उड़ा दे फिर। तो इसलिए मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदेगे तो तो या तो मतलब जो भी तो अगर फेसबुक अकाउंट होते हैं वो कितने पुराने होने चाहिए, मतलब 1 साल पुराने जैसे आपने बताए थे। तो अगर आपके पास कोई पुरानी आईडी है तो आप उसमें ऐड मैनेजर बना लो। और कितने अकाउंट हमको बनाने चाहिए और क्या वार्म अप ऐड क्या चलती है, मतलब वो आपने कुछ बताया था। हाँ, तो 2 साल के अराउंड आपका अगर अकाउंट पुराना है और उसमें आप बिजनेस मैनेजर बनाओगे तो डिसेबल होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और फिर आप अच्छे से एंगेजमेंट कैंपेन पहले रन करना। एंगेजमेंट कैंपेन रन करेंगे 14 दिन तक, फिर आप अपना कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करेंगे। तो इसी प्रोसेस में आप चलेंगे तो आप क्या चांसेस है कि आप ज्यादा लंबे समय तक एड रन कर सकते हैं। वरना मेरे साथ जो दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, वो ये थी कि मेरे जो जितने पर्सनल अकाउंट थे, मेरे फैमिली मेंबर्स के, दोस्तों के, वो सब डिसेबल हो गए थे। क्योंकि मैं तो ऐड रन करना जो स्टार्टिंग में किया था और सीख रहा था धीरे धीरे, तो वो डिसेबल हो गए थे ज्यादा अकाउंट मेरे। हम्म। तो ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि पूरा अच्छे से पेज सेटअप कीजिए, फिर उसमें अपना एंगेजमेंट कैंपेन रन कीजिए, फिर कन्वर्जन कैंपेन रन कीजिए। और इस तरह से आप चलेंगे तो आपका डिसेबल होने के चांसेस बहुत कम तो है। अब आप ज्यादा जब हम जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, मतलब उसमें हमको कोई एक पर्टिकुलर पेज भी तो बनाना पड़ेगा, मतलब कि हाँ, विदाउट पेज ऐड तो चलेगी नहीं। नहीं नहीं, तो आपको पहले पेज बनाना पड़ेगा, अच्छा सा पेज बनाओगे, फिर उसको बिजनेस मैनेजर में ऐड करोगे, फिर बिजनेस मतलब जितने मैनेजर से प्रोडक्ट्स उतने टाइप के पेज हमको हमारे पास होने चाहिए। हाँ, मतलब एक पेज तो पे एक ही प्रोडक्ट प्रमोट हो सकता है कि एक पेज पे हम और ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। एक पेज पे अगर आप एक ही प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे। अगर आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो डिसेबल के चांसेस है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी प्रोफाइल जो ऐड अकाउंट है या फिर बिजनेस मैनेजर, वो रिस्क पर चला जाएगा। ओके ओके। क्योंकि आप बार बार प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, लैंडिंग पेज चेंज कर रहे हो, डोमेन का यूआरएल चेंज कर रहे हो, तो वो देखेगा फिर। तो अब ये तो हो गया, हमारे पास हमारा बजट हो गया, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास हमारा फेसबुक का फेसबुक जो बीएम हो गया और आपका एड अकाउंट हो बिजनेस। गया, पेज भी हो गया, है ना। अब बट हमारे पास जो लैंडिंग पेज होगा वो कैसे हाँ, बनेगा, और उसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे। लैंडिंग पेज के लिए मैं क्लिक फनल यूज करता हूँ। क्लिक फनल से अच्छा लैंडिंग पेज बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर जिसके और पास क्लिक फनल ना हो वो। वो एलिमेंटर भी यूज कर सकते हो वर्डप्रेस से। एलिमेंटर प्लगइन आता है वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस की एक सिंपल वेबसाइट बना लो, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। वर्डप्रेस में वेबसाइट बना के एलिमेंटर से यूज कर लो, अपना फर्स्ट लैंडिंग पेज बना ले। ओके, तो उस वो लैंडिंग पेज पे क्लिक आपको फनल के, उस एड के थ्रू ट्रैफिक भेजना है। और हाँ, ऐड के थ्रू। कन्वर्जन ऐड से पहले तो हमको, अगर जो अकाउंट्स बनाते हैं हमको 3-4 मतलब कितनी एड्स रन करनी चाहिए डेली बेसिस पे, सो दैट थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाए, और जब हम कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करें फेसबुक पे तो हमारा एड अकाउंट्स भी डिसेबल ना हो। वार्म अप पे $100 के अराउंड आप खर्च कर देंगे तो आपका अकाउंट ज्यादा समय तक चल सकता है। और एंगेजमेंट कैंपेन आपको कभी बंद नहीं करना है, उसको चलते रहने देना, क्योंकि वो आपके लिए सिक्योरिटी के जैसा है। क्योंकि एंगेजमेंट कैंपेन जब तक चलेगा तब तक आप कन्वर्जन कैंपेन में भी कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि एंगेजमेंट कैंपेन जरूरी है, उसमें लाइक्स वगैरह अगर पेज को मिलते रहेंगे रेगुलर, तो वो फेसबुक के लिए अच्छा है। फेसबुक
देखेगा कि भाई ये अच्छे अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसमें, बिजनेस बिजनेस अच्छे से ये लीगली बिल्कुल। मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब आपको ये कह रहे हो कि एड्स चलते रहने दो, लाइक्स के कैंपेन भी चलने चाहिए कि लाइक्स, आपके पेज उसका को बजट लाइक। कम कर देना है बस। हाँ, बजट धीरे धीरे कम करने का अपने को। हाँ, बजट, लाइक्स, और एंगेजमेंट और डेली कैंपेन है बजट तो। हमने तो बात ही नहीं किया, मतलब फेसबुक ऐड पे हमारा डेली बजट कितना होना चाहिए, मतलब एक एक एड्स कैंपेन के लिए, जैसे हम सब तीन कैंपेन बनाते हैं सपोज हम, और डेली हर कैंपेन के लिए कितना बजट सेट करें। कन्वर्जन कैंपेन अगर आप चला रहे हो और उसमें 3 ऐड कॉपी अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो दस $10 का लगा लो एक एड सेट में, टेस्टिंग के ठीक, लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। तो जिसमें आपको कन्वर्जन मिलती है उसमें 20% डेली बढ़ाते जाना है, और जिसमें नहीं मिल रही उसको बंद कर देना बिल्कुल। तो गाइस आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आ गई, आपको सारा ब्लूप्रिंट मतलब आपके सामने हमने बता दिया कैसे सारी चीजें होती हैं। और फिर भी है। हाँ कोई नहीं करे तो वो भाई वो फिर भगवान ही मालिक है हाँ उसका, आप हाँ रोते भाई, रहोगे। और सही है। इसमें हमने जो वो हाइड कर रखी है ना भाई का, हमने वो जो यूजर का क्या बोलते हैं उसको, आपका अकाउंट का क्लिक बैंक यूजर आईडी। नेम, हाँ अफिलिएट आईडी, वो इसलिए बैन कर रखी है क्योंकि कई बार लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए हम शो नहीं कर सकते, उसके लिए अपॉलॉजी। बाकी आप इस तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्लिक बैंक को प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके काफी अच्छी कमीशन डेली बेसिस पे बना सकते हैं। अगर आप एड्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो एड्स के थ्रू आपको सेल्स ज्यादा मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, मार्च 1 पे भाई को $700 का सेल यहाँ पे जनरेट हुआ, तो इसमें अप्रोक्स 50 to 60% इनका प्रॉफिट है। मतलब सीधे हम सब हाँ आपको बता रहे हैं, मतलब $700 का हाफ $350 होता है, और $350 एक दिन में इन्होंने बनाया था। तो $350 को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आराम से 31,000 या 28,000 या 30,000 एक दिन की इनकम आपकी बन जाती है। ये प्योर प्रॉफिट है मतलब डेली का, राइट। तो इसी तरीके से श्योर बाबू। आपको, हाँ, तो इसी तरीके से आप अपनी श्योर। वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं क्लिक बैंक को यूज करते हुए। तो ऋत्विक आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी इन्फॉर्मेशन कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके वो भी अपना लाइव डैशबोर्ड दिखाता नहीं है किसी को, बट आपने नहीं। दिखाया ऑडियंस के लिए। तो बट इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। बाकी एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो सब तो ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनिशियल में लोग बजट नहीं लगाना चाहते या फिर कतराते हैं, तो उनको अगर वहां से भी बजट निकालना हो ऑर्गेनिक मेथड से, तो आपने जो बताया वो तो ठीक, अगर उसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजीज हो या फिर और मेथड हो, तो ऑर्गेनिक पे वो कैसे और कुछ उसपे कर सकते हैं, सो दैट उनका इनिशियल कैपिटल बिल्ड हो जाए। जैसे मैंने ऑर्गेनिक मेथड में आपको बताया कि पिंटरेस्ट, कोरा एंड यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने रिव्यू कीवर्ड पे अपनी पोस्टें रैंक करवा सकते हैं, और उसमें अपनी डायरेक्ट एफिलिएट लिंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा उसको शॉर्ट लिंक कर सकते हैं और पोस्ट के नीचे दे सकते हैं, तो आपको सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और मेथड ट्राई करी थी और बहुत अच्छी चल रही है, वो है इंस्टाग्राम की मेथड। इंस्टाग्राम के अंदर आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, वहां पे भी रिव्यू कीवर्ड पे ट्रैफिक तो आता है, उसमें आप एक ऑथेंटिक सा पेज बना सकते हैं रिव्यू पे और उसमें डेली पोस्ट कर सकते हैं, एक ये मेथड है। और दूसरा है, आप हैशटैग का यूज कर सकते हैं। हैशटैग में स्पेसिफिक हैशटैग जो होते हैं वेट लॉस के, अगर आप वेट लॉस की प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो वेट लॉस के रिलेटेड हैशटैग होते हैं बहुत सारे, तो आप एक एक हैशटैग पे जाके जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट पोस्ट आ रही है, पॉपुलर पोस्ट आ रही है, उस पे रैंक कर रही है जिस हैशटैग पे, उसके आप लाइक्स देख सकते हैं, उसमें कमेंट्स देख सकते हैं आप। और वो जो लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। अगर आप वेट लॉस की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो वेट लॉस के अराउंड वो आपकी बात सुनेंगे कि वो आप, तो आपको क्या करना है, उसको डीएम कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप प्रमोट मत करना उसमें कुछ भी, बस आप उसको उस जैसे आप रेगुलर हम बात करते हैं वैसे उसके साथ बातचीत करके आप अपनी रिसोर्स लिंक भी शेयर कर सकते हैं उसको, तो वो देख के बिल्कुल। अब जैसे परचेस करेंगे। एक चीज और आती है इसमें कि लोगों को इनिशियली आपके इंस्टाग्राम पे मतलब ऑडियंस बिल्ड नहीं होती, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में उसको एक हर महीने के वो 2 सेल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मेथड से? अगर हम इंस्टाग्राम की ही बात करें तो कितना टाइम लग जाता है फर्स्ट 100 या 200 फॉलोअर्स गेन होने में?
अगर आप अच्छे से डेली पोस्ट करोगे, डेली एंगेज करोगे दूसरे ऑडियंस के साथ हैशटैग में जाके, तो आप अराउंड वीक के अंदर एक सेल तो आसानी से निकाल लोगे। वीक में एक सेल निकालना बहुत इजी है इस मेथड से, और जो भी मैंने मेथड बताई ऑर्गेनिक, बहुत हम्म। इजीली निकल जाता है। बिल्कुल, तो ये सब मेथड यूज करके गाइस आप सब आराम से मतलब एक दो सेल तो जनरेट कर सकते हो महीने में। हाँ, एक दो टारगेट दो सौ रखो तीन सौ पांच वीकली। सेल, हाँ महीने में मेरे ख्याल से पांच सेल्स का टारगेट रखना चाहिए। और सभी हम्म। मेथड जितने भी आप ऑर्गेनिकली ट्राई कर सकते हो वहां से अपनी एक कैपिटल बना सकते हो। जब वो हाँ, कैपिटल आपके कैपिटल। पास आ जाए देन आप उसको पेड एड में लगा हाँ, सकते हो। पेड एड्स में री इन्वेस्ट कर देना। और गूगल एड या फिर फेसबुक एड, दोनों में से क्या ज्यादा बेटर है? अ, मेरे लिए तो गूगल एड इतनी अच्छी वर्क नहीं करी थी, इसलिए मैं फेसबुक एड पे गया था पूरा सीखने के लिए। लेकिन गूगल एड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि रिव्यू कीवर्ड पे पोस्ट वगैरह रैंक करती है, तो सबसे ज्यादा लोग तो गूगल में ही सर्च करेंगे। फिर वो पूरा ट्रैफिक है, पिंटरेस्ट वो वगैरह दूसरों को मिलेगा। तो उसमें अगर आप गूगल में भी पेड एड्स रन करेंगे रिव्यू कीवर्ड पे, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और वो भी कम पैसे में, बिल्कुल। अगर आप अच्छे देख, से करना जानते हैं तो। ये तो है, देखो लोगों को सीखना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, अगर वो सीखना सब पड़ेगा, तो रिसर्च करनी पड़ेगी अफिलेट, पूरी। हाँ अगर आप पेड मेथड के थ्रू अफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत चीजें सीखनी तो पड़ेंगी, और जब आप काम करेंगे तो आप हाँ, सीखेंगे। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बता दो ऋत्विक भाई। अकाउंट्स बैन होने के लिए आप सबको रेडी रहना चाहिए, राइट? हाँ, अकाउंट्स बैंक ले रही है। अगर आप एफिलिएट में अगर हो तो आप, अकाउंट्स बैन होना तो बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आप फेसबुक में भी कर रहे हो या फिर गूगल एड भी कर रहे हो, तो अकाउंट्स तो बैन होते रहेंगे। आपको रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा इसमें, हर बार नए अकाउंट में ढूंढना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल। उसको, उसमें काम करना पड़ेगा, तो आपको रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा इसमें। तो ये आप अपने अकाउंट्स को रेडी रखो, फ्यूचर के लिए आप अकाउंट्स हाँ, बना सकते बैकअप हो। बना के रखना बहुत सारे, अगर बैकअप आप बना के एंड एंड रखोगे। में। और यहाँ पे रहता है ना, अगर आपके जैसे आपने पैसा स्पेंड कर दिया, आपको सेल नहीं आई, बट जब सेल आने लगेगी ना, जो आपने पैसा लगाया है वो भी आप इजीली रिकवर कर लोगे, है ना? हाँ, क्योंकि मेरे इजीली साथ तो यही हुआ है। और मैंने इजीली। जब टेस्ट किया है तो मेरे को भी छोटा मोटा रिजल्ट तो आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरा हाँ, मोस्टली मेरा तो ऑर्गेनिक रहता है, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। तो मैं लिंक्स विंक्स ऐड कर देता हूँ। मैं क्लिक बैंक पे बहुत थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम करता हूँ। और लास्ट क्या बोलते हैं, मतलब 6-7 महीने से तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट ऋत्विक काम कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ से, इनको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो आप सबको भी यहाँ पे मिल सकता है, जब ये कर रहे हैं तो आप सब भी कर सकते हो। और हाँ। ऋत्विक चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ टूल्स की, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो क्या टूल्स आप यूज कर रहे हो अपने डेली बेसिस पे, अपनी मतलब खुद के लिए भी और अपने अफिलिएट बिजनेस के लिए भी? तो जब मैं पेड करता हूँ तो मैं पहले स्पाई करता हूँ, ठीक है। और जब स्पाई टूल्स तो बहुत महंगे आते हैं, 150, 200 के। तो अभी तो मेरे पास है, लेकिन पहले जब नहीं होते थे तब मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी करके, फेसबुक अगर मैं कर रहा हूँ तो फेसबुक एड लाइब्रेरी करके, तो उसमें आपको पूरी एड्स की, जो भी एड्स फेसबुक पे चल रहे हैं वो पूरे दिखा एड्स देगा। का डेटा मिल जाता है आपको? हाँ, एड्स का और उसमें बहुत मिक्स रहता है पूरा, जो भी दूसरे बिजनेसेस है तो उसके भी एड्स वहां पे रहती है, तो क्लिक बैंक की एड फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे से बैठोगे टाइम निकाल कर, तो आपको क्लिक बैंक की एड्स भी वहां पे दिख जाएंगी कुछ कुछ। और बाकी अगर आपके पास पैसे है पेड टूल्स में लगाने के लिए, तो एड स्पाई करके टूल है, बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे फीचर्स है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। क्लिक बैंक की भी सारी एड्स सॉर्ट करके आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी एड रन कर रहे हैं लोग, कैसे कन्वर्सन ला रहे हैं। जैसे उसमें पूरा डेटा, एड कॉपी, हेडलाइन वगैरह शो कर देता है इसमें। तो इजी बन जाता है आपके लिए, क्योंकि उसमें आप थोड़ा कस्टमाइज करके टेस्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बिल्कुल। रिजल्ट जल्दी आ सकता है तो उससे। एक टूल आप एड स्पाई के लिए यूज कर रहे हो, और कुछ हाँ, टूल्स? बिग स्पाई करके एक दूसरा टूल है, और लैंडिंग पेज के बिग लिए। स्पाई, BIG? हाँ, बिग स्पाई। ओके। और लैंडिंग पेज बनाने के लिए क्लिक फनल है, वो आप लैंडिंग पेज के लिए यूज कर सकते हो। फिर बस इतने टूल्स है अभी तो पेड, अगर आप कर रहे हो तो लैंडिंग पेज और एड, और बस आप दोनों। क्रिएटिव्स भी बनाते हो? क्रिएटिव्स के लिए कैनवा ही बढ़िया है या फिर कोई और टूल आप बनाते हो?
कैनवा भी एड के क्रिएटिव्स बढ़िया है। कैसे बनाते हो फेसबुक के? अभी तो मैं फाइवर पे हायर कर लेता हूँ डिजाइनर, वो मुझे एड के लिए पूरा दे देता है कि एड इमेजेस टेस्ट करनी है मुझे, तो वो पूरे वेरिएशन मुझे भेज देता है। मैं अपना प्रोडक्ट उसको बताता हूँ तो वो मुझे वेरिएशन भेज देता है, तो वो मैं उसके हिसाब से टेस्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ टूल्स थे जो आप यूज करते हो अपने अफिलिएट बिजनेस के हाँ। लिए। तो गाइज ये कुछ हमारे साथ ऋत्विक थे। अब ये काफी अच्छा काम करते हैं अफिलिएट में। लास्ट 3-4 मंथ इनको काफी अच्छा रेवेन्यू बन रहा है। मंथली ये $10,000 तक टच कर ले जा रहे हैं। तो आप सब सोचो कि जब ऋत्विक जिन लाइक 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, नाउ फाइनली ही इज मेकिंग लाइक $10,000 अ मंथ। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब कुछ भी आदमी कर सकता है। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है हाँ हाँ। है ना? मक्खी भी क्यों? वीडियो में आना चाहती है। बाकी देखो दोस्तों, हमारा बस मोटिव यही रहता है कि वीडियो में आपको एक ऐसी लर्निंग देने का, मतलब कि सो दैट आप भी ऑनलाइन कुछ कर सको। और हमारी जो इंटरव्यू सीरीज की और सभी वीडियोस होती हैं उनसे भी आपको कुछ सीखने को और जानने को मिले। तो आई होप इस वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। अगर कुछ सीखा जाना है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो लोग क्लिक बैंक पे काम करते हैं या फिर क्लिक बैंक पे आना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में आप लिख दो। रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं भी, ऋत्विक भी रहेगा तो ऋत्विक भी रिप्लाई करेगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो हम फ्यूचर में वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और आप सब अगर ऋत्विक की भी हेल्प चाहिए तो ऋत्विक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके इंस्टाग्राम का या फिर इनसे रीच करने का, मेरा तो आप इससे भी। फेसबुक ग्रुप है, हाँ, उसमें फेसबुक मैं ग्रुप का रेगुलर। इनके लिंक डाल देंगे, आप उससे इनसे बातचीत कर सकते हो, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आपकी हेल्प हो जाए और आप क्लिक बैंक में आप भी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ से निकाल ले जाओ। चलिए दोस्तों, मुझे भी काफी फोन आए जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे भी, ऋत्विक को भी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, टूल्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियोस के और प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू ऋत्विक फॉर योर टाइम। थैंक यू।